अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिलराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो दरखास्त वही है, आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ साथ अपना फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है। आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरा जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं कि आप मेंबरशिप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें लोगों को, ताकि मेरी आवाज़ ज़रा मजबूत हो सके और मैं किसी सेठ की गुलामी से बेहतर है कि इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकूं। सहाफ़त जो होती है वो मैसेज के लिए होती है, तो इसलिए जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही इम्पैक्ट होगा, उतनी ही मैं आवाज़ बुलंद कर सकूंगा, उतनी सही स्टोरी सामने लेके आ सकूंगा। एक बार फिर ज़रा पहले तो शुरू तो अपनी शोएं मारेंगे। अभी तक की जितनी भी जनाबे वाला बातें मैंने की थी वो सच साबित हो रही हैं फवाद चौधरी साहब वगैरह के बारे में। एक तो जब मैं वीलॉग शुरू करता हूँ मुझे मुख्तलिफ जगहों पे खारिश पड़ जाती है, खुरक वाला वीलॉग होना चाहिए इसका नाम, तो आज का खुरक वाला वीलॉग है। फवाद चौधरी साहब का नया खेल, पीटीआई क़यादत जनाब वो आ गई सामने, वो कह रही है निश्ता बाबा। फिर उसके बाद ऐलान जंग है जनाब। आज पहली बार केपीके की गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। किसी चैनल ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कट नहीं की, कमाल हो गया। वो कहते हैं जनाब पाँव नहीं पकड़ेंगे गिरेबान पकड़ेंगे। बड़ी खतरनाक बातें हैं। असद उमर साहब ने भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात की है, वो भी आपको बताऊंगा। साथ साथ केपीके हुकूमत को झटके दे रहे थे मुनीफ फारूक साहब, वो झटके देना बड़े पसंद करते हैं, लेकिन केपीके हुकूमत ने पहला झटका दे दिया। उसके बाद बनीकाला की ऑफर एक बार फिर आ गई है जनाब। तारिक अल चौधरी साहब आए हैं, तुहाडी मेहरबानी ले लो। वैसे तो हम सुनते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान का बेसिकली सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो एग्री नहीं करता तो हमारा कल्चर है कि हम उसको चुक के ले जाएं। ठीक है, तो इसलिए हम अग्रीमेंट के साथ बात शुरू करते हैं जनाबे वाला। अब जो फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान की रिहाई के लिए एक मुहिम का ऐलान किया है, तहरीक इंसाफ ने उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आ रही हैं। चीज़ें सामने ये भी आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई ख्वाहिश नहीं थी मुलाकात करने की, लेकिन फिर भी ये सारे लोग पहुंच गए। और कहा यह जा रहा है कि जो महमूद मौलवी साहब हैं, जो कि आधे किस्म के इंसान हैं, उन्होंने ये मुलाकात मैनेज की। मैनेज कैसे की ये मेरे को नहीं पता, आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन मेरे को यह पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली को भी नहीं पता था कि क्या मुलाकात हुई है। लेकिन दूसरी जानिब आज 20 मिनट की मुलाकात की है सलमान अकरम राजा साहब ने, उसके बाद किसी को नहीं बताया क्या मुलाकात हुई है। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और शाह महमूद कुरैशी ने सलमान राजा साहब को सारी सिचुएशन समझाई है और साथ उनको ये भी बताया है कि जनाब फिक्र ना करें, इमरान खान साहब को जाके मेरा पैगाम दे दें, मैं इमरान खान के साथ ही कर रहा हूँ। कुछ मजीद बातें भी भेजी हैं। सूरत हाल कुछ ऐसी लग रही है कि जो बड़े साहब हैं, बड़े साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई टेम्परेचर को नीचे किया जाए, जिसकी वजह से फवाद चौधरी वगैरह को यखनी पिलाई गई है कि जाओ बाज बन जाओ मेरे ममोलियो और जाके अमन का पैगाम फैला दो गली गली नगर नगर। लेकिन बड़े साहब क्योंकि खुद एक ड्रैगन राइडर हैं और वो अपने आप को समझते हैं कि मैं वेगार को राइड करता हूं, जबकि दूसरी जानिब पे इमरान खान भी डेनेरियस टारगेरियन से कम नहीं है, वो ड्रोगन को राइड करते हैं। तो ये दो हार्ड लाइनर्स हैं, ये क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज़ है, बहुत बड़ा है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, ये सोचने की बात है। दोनों तरफ के बाकी जो हैं क्लैन हैं वो बातचीत करने को पसंद करते हैं, लेकिन ये ड्रैगन राइडर्स जो हैं ये बात नहीं कर रही है। मैं ड्रैगन्स की इसलिए इस्तिलाह में बात करूँ, मैंने जो टी शर्ट पहनी हुई है ये भी गेम ऑफ थ्रोन्स की ही है। इसके ऊपर जो टर्म लिखी हुई है उसका मतलब है ऑल मैन मस्ट डाई। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि मरते सारे ने जाना है, तो मेहरबानी करो कल बात करो तो मामले नू मुकाओ। ठीक है, अब जनाबे वाला बैरिस्टर इन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। फवाद चौधरी ने रिहाई मुहिम के लिए हुकूमती वुज़रा से खुसूसी मुलाकातों का ऐलान किया। असद उमर साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल के साथ मुश्तरका। आगाज़ भाई असद उमर ने लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया। ठीक है, बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन और पीटीआई की लीगल टीम ने भी फवाद चौधरी की तहरीक की हिमायत ना की। बानी पीटीआई को छोड़ जाने वाली लीडरशिप ने जब पीटीआई की मौजूदा क़यादत को डिस्क्रेडिट करना हो तो ऐसी हरकतें करते हैं। वैसे तो आप ना करें तो बेहतर है ऐसे, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब हो क्या रहा है इस टाइम पे केपीके में। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि रिकन्सिलेशन होनी चाहिए। केपीके में लावा तैयार हो रहा है। वो किस लिए? शाहिद खटक साहब और
आज असद उमर साहब ने भी एक ट्वीट किया है। असद उमर साहब का ट्वीट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और शायद खतक साहब का ट्वीट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। असद उमर साहब ने कहा है, सियासी बहरान मुज़ाकरात से ख़त्म होगा, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दीवार से लगाकर सिर्फ एक बड़े एहतजाज का रास्ता छोड़ रहे हैं। एक दफ़ा एहतजाज की कॉल आ गई तो फिर मुज़ाकरात सियासी हल नहीं, ट्रक की बत्ती नजर आएंगे। फिर जो भी होगा इसकी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई कॉल से पहले पहले आपने मुज़ाकरात करने तो कर लो। हर बंदा कॉल की बात कर रहा है, कॉल कब होगी इसके बारे में सुबह बात करेंगे। बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं मेरे को तो पता ही नहीं है। बैरिस्टर गौर साहब का वाकई नहीं पता, जिसको पता होना चाहिए था उसको पता चल चुका है। असद उमर साहब को मालूम है, इसलिए वो वार्निंग दे रहे। शायद खटक साहब केपीके से इनका ताल्लुक है, मैंने वो कह रहे हैं ये हमें 3 साल से पीछे धकेल रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। अब हमारी पीठ दीवार के साथ लग चुकी है और जब किसी की पीठ दीवार के साथ लग जाते हैं, वैसे इन्होंने पेट लिखा है लेकिन पीठ होता है, तो या वो मुखालिफ के पाँव में गिरता है या गिरबान में हाथ डालता है। आपको पता है हम कौन हैं, किन की औलाद है। हम पाँव में नहीं गिर सकते, हम गिरबान में हाथ डालेंगे। शेर भी लिखा है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। तो लड़ाई तो जनाबे वाला चंगी तप सकती है अगर ये लड़ाई हो गई तो, क्योंकि इस बार केपीके में सारे हार्डलाइनर्स आगे आते चले जा रहे हैं और इसका मेरा ख्याल है पहला तजर्बा आज गवर्नमेंट ने कर लिया है। मुन्ना टाउट ने पैगाम दिया था जनाब के केपीके हुकूमत को चंद बड़े बड़े झटके लगाए जाएंगे, उसके बाद केपी गवर्नमेंट सेट हो जाएगी। तो आज मीना खान अफरीदी साहब और शफीउल्लाह जान साहब जो कि नए तर्जुमान है केपी गवर्नमेंट के, वो लोग पहुंच गए। ठीक है, क्या उसका नाम है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सेकेंड जी, हम खोल लें ज़रा, हम खोल लें। हाँ जी, हम खोल लेते हैं। वफाकी हुकूमत ने जब धमकियाँ में दी जा रही थी कि जी सुहेल अफरीदी के खिलाफ सलूक है, बेख्तियार वली साहब को लॉन्च किया गया कि सबूत है हमारे पास, हम छिक्के रख देंगे, हम तुन के रख देंगे, फड़का देंगे, हम रोस्ट कर देंगे इसको, ना अहल कर देंगे, इस पर ना अहली बनती है, क्वेश्चनेबल है। इख्तियार वली साहब ने अपनी अदालत लगाई एक 1.5 फुट के पोडियम पे और छिक कर रख दिया। ये वो इख्तियार वली है जो रोते थे क्योंकि इनको वजारत नहीं दी गई थी, लेकिन मार्च 2023 की वीडियो को कहा तो इसलिए पहले ही काबीना इजलास में केपी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग को आग लगाने के वाक़ये और सीसीटीवी फुटेजेस चलाने की तहकीकात की जाएंगी और काबीना के पहले इजलास में इसकी मंजूरी ली जाएगी। क्या कहा उन्होंने? और उसके बाद इरफान मरवत साहब जो हैं केपी के पेशावर के प्रेसिडेंट है पीटीआई के, उन्होंने कहा मैं 9 मई 10 मई 11 मई को पेशावर में इन एहतजाजों में मौजूद था। हमारे 6 कारकुनान को सीधी गोलियां मार के शहीद किया गया, दसियों जख्मी हुए, आज भी माजूर है। रेडियो पाकिस्तान पर हमले के हवाले से जैसे ही सूबाई हुकूमत कमीशन बनाएगी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ूंगा, बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दूंगा कि एक कमीशन मुझे बुलाए, जो हकायक मुझे मालूम है उनके सामने रखूँ। इन इल्ज़ामात और 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से हमारे निहत्ते और पुरअमन कारकुनान लीडरशिप उनके घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला गया है। जो अजीतें मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के कारकुनान लीडरशिप और उनके अहल खाना सही हैं, सब पर बात करूंगा, सब सामने लेके आऊँगा। बड़ी खौफनाक चीज़ें बताते हैं रेडियो पाकिस्तान के हवाले से, खुले आम बताते हैं। आप केपीके के किसी बंदे से बात करें जो वो चीज़ें बताते हैं, यकीन करने का दिल नहीं करता। अगर और ये भी आपको बता दूं, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी इमरान खान की गंडापुर साहब से कि इस पर एक कमीशन बनाओ। गंडापुर साहब कमीशन नहीं बना रहे थे। एक बार केपीके में पेशावर हाई कोर्ट को लिखा, उन्होंने वापस कर दिया। केपीके गवर्नमेंट बना सकती थी। मुझे 2 अदद ऐसे ड्राफ्ट का इल्म है जो कि गंडापुर साहब की मेज़ पे पड़े थे, जिनके ऊपर बैरिस्टर साहब चढ़ के बैठ गए थे और अपने वजन से उनको फिस के रख दिया था। तो एक ये है। दूसरा, धांधली की तहकीकात केपीके की हद तक, ये 2 केसेस अगर चलना शुरू हो गए तो आप यकीन माने ऐसी थरथली पड़ेगी कि आपको मौला जट याद आएगा, आप कहेंगे स्वाद आ गया बादशाह। तो मुनीर फारूक को पहला झटका मुबारक हो। अब झटका एक साइड से नहीं लगेगा, मज़ा तो तभी आता जब डबल साइड के झटके हो। हैं जी, ये थोड़ी गंदी बात हो गई मेरा ख्याल है। डबल मीनिंग में इसको नहीं लेना। मैंने शराफत से बात की है। तो झटके आना शुरू हो गए हैं जनाब, वार्निंग आना शुरू हो गई हैं। क्लैश कितना शदीद होता है, कितना ज़्यादा होता है, इसके बारे में आप इंतज़ार कीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा। मैया जिदो आएगा लग पता जाएगा। दूसरी तरफ मेरे प्यारे खूबसूरत हसीन दोस्त डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो कि फॉर्म 47 की बदौलत अपनी सीट जीते, उन्होंने एक बार फिर कहा है, वो कह रहे हैं जी ऑफर मौजूद है, ये दरखास्त तो देना जी, हम इनको शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब मेरे दोस्त,
अच्छा वाकई मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता है तारिक फजल चौधरी साहब को। तारिक फजल चौधरी साहब बार बार ये दरखास्तें लेके आ रहे हैं कि जनाब देखें ना जी, दरखास्त देना जी, देना। वफाकी वजीर हैं जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वजीर हैं जी, बड़े करीब है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के। क्यों ये दरखास्त देंगे, तारिक फजल चौधरी साहब लुड्डी डालते हुए, लुड्डी जमालो पाओ करते करते आएंगे, हट के लुड्डी शावा लुड्डी करेंगे, ये दरखास्त ऐसे हाथ में लहराएंगे, कोने कोने में भगड़ा डालेंगे, मैडम मरीम को फोटो कॉपी भेजेंगे, मैडम में दरखास्त आ गई ऐसी की तैसी, और फिर उसके बाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें 1 2 3 4 5 6। हो सकता है बाबूजी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें, बीबी जी भी को बुला लें, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें। 1-2 हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, डर गया, हवा टाइट हो गई, हम तो कहते थे जेल में, बाद में पता चलता है ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये सारा ये ड्रामा है, हुकूमत के इख्तियार में ही कुछ नहीं है। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, खुद गवर्नमेंट को भी पता है। तो ये सारा वो ड्रामा है। आपको याद होना चाहिए मुशर्रफ दौर में साद हरीरी साहब आए थे, जब नवाज शरीफ साहब ने बोला झूठ कि जनाब मैं कोई मुआहिदा करके नहीं गया था, मैं एक आज़ाद पाकिस्तानी हूँ, मैं मुआहिदा नहीं करता। तो साद हरीरी साहब आए, साथ प्रिंस मकरन थे उनके, सऊदी अरेबिया के। उन्होंने पूरी कौम को आगाह किया अंग्रेज़ी में कि हजूर वाला, जनाबे वाला, ये बाबा तो डील करके गया था और हम गारंटर हैं, चल बाबे वापस। अरशद शरीफ साहब रिपोर्टर थे वहाँ पर खड़े हुए, मुझे अभी तक याद है। अंग्रेज़ी में डॉन चैनल हुआ करता था, अरशद साहब ने सवालात किए थे, वापस ला के अरशद साहब ने कहा था यार ये सेव करके रख लो। वो आज भी मेरा ख्याल है दोनों शॉर्ट्स पड़े होंगे, जब वो साद हरीरी साहब जो हैं वो ऐसे करके वो मुआहिदा दिखा रहे थे जब नवाज शरीफ साहब करके गए थे। तो नून लीग वो मोमेंट हासिल करना चाहती है इमरान खान से। उनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान भी एक ड्रैगन राइडर है, वो भी साहब जितना ही अड़ियल है, अड़ के खलोता हुआ है, वो नहीं हिल रहा। फवाद चौधरी साहब भी जोर लगा चुके हैं। ये क्या बातें जो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं बाहरी इमरान खान से नहीं कि किसी टेम्परेचर नीचे लेके आए इमरान खान से, हाँ जी ठीक है टेम्परेचर अभी नीचे आता है। जैसे फवाद चौधरी साहब मुंह उधर करके बाहर जाने लगते हैं जेल से पीछे से, उससे जालिम ट्वीट आ जाता है डज करके। फिर फवाद चौधरी साहब सट पटा के कभी रऊफ हसन को, कभी सोशल मीडिया वालों को, कभी किसको बुरा भला कहते रहते हैं। असल में आपने बुरा भला कहना है तो इमरान खान को के, रऊफ हसन को किसने लगाया? इमरान खान ने लगाया। गौर को किसने लगाया? इमरान खान को लगाया। सलमान राजा को किसने लगाया? इमरान खान ने लगाया। अगर ये नालायक है, न खट्टू है, न कम्मे है, न अहल है, लगाया तो भाई इमरान खान ने है ना। इनसे क्या लौट, तो इमरान खान से बात करनी पड़ेगी आपको। क्या ख्याल है जी? खैर मुझे दीजिएगा इजाजत, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा माइंड में नॉन सीरियस हो गया, असल में बड़ा सीरियस जज्बाती सीरियस किस्म की बातें करना चाहता हूँ, तो लेकिन मुझे फिर खारिश होना शुरू होती है। तो मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।